अस्सलाम वालेकुम। वाई क्यू आर ट्यूटोरियल सीरीज़ में अब तक हम वाई क्यू आर के अंदर से चेक एंड करेक्ट इसके अंदर जितने भी हमारे टूल्स थे इन सब को हम कवर कर चुके। इन सब को मैंने काफ़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था। तो आज जो नेक्स्ट टूल है हमारे पास वो है ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट। इसके अंदर हमारे पास जितने भी ऑप्शंस होते हैं आज हम इन सब को कवर करेंगे। तो फर्स्ट पे है हमारे पास हीप ट्रीज। इस पे क्लिक करते हैं। कमांड पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक इस तरह की विंडो ओपन होगी। इसके अंदर हमारे पास बेसिकली डिफरेंट किस्म के ब्लॉक्स अवेलेबल होते हैं जिनको हम लैंडस्केपिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है हमारे पास और बोन। इस पे मैं क्लिक करता हूँ। उससे पहले यहाँ पे आप अगर कोई सेटिंग छेड़ना चाहते हैं तो आप सेटिंग कर लें। अगर हम इसको बाय डिफॉल्ट रखते हैं तो उससे हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या स्केल आएगा। तो इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ओके। ओके पे क्लिक करने के बाद अब आपने फर्स्ट पिक करना है अपना पॉइंट। कोई भी आप पॉइंट पिक कर सकते हैं, कहीं पे भी क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने माउस को इस तरह ड्रैग करना है। लेकिन अभी देखें यहाँ पे मेरे पास कोई भी चीज़ ड्रॉ नहीं हो रही। अब वो क्यों नहीं ड्रॉ हो रही, इसको मैं अगर जूम आउट करूँ थोड़ा सा, इस तरह जूम आउट करने के बाद अब अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूँ तो देखिए मेरे पास कुछ चीज़ें यहाँ पे ड्रॉ हो रही हैं इस तरह से। ये मुख्तलिफ जो हमारे प्लांट्स थे, ब्लॉक्स थे, वो यहाँ पे इजीली ड्रॉ हो रहे हैं। अब इसका हम थोड़ा सा स्केल चेंज करके देखते हैं। तो वाई क्यू आर्च में जाएंगे, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, हीप ट्रीज। तो यहाँ से आप कोई भी स्केल रख सकते हैं। इसको मैं 10 कर देता हूँ, इसको भी 10 कर देते हैं और एवरेज डायमीटर इसको 1000 कर देता हूँ। उसके बाद ओके करूँगा। ओके पे क्लिक करने के बाद अब देखें यहाँ पे मैं फर्स्ट क्लिक करता हूँ और इस तरह मैं ड्रैग करता हूँ अपने माउस को। तो देखें यहाँ पे मेरे पास ब्लॉक कुछ इस तरह से ड्रॉ हो रहे हैं। तो ये हमारे मुख्तलिफ किस्म के इसके अंदर ब्लॉक्स होते हैं, इसमें प्लांट्स होते हैं। आप किसी भी ब्लॉक को मूव कर सकते हैं। इनके अंदर का जो भी डिस्टेंस है आपने चेंज करना है वो आप इजीली कर सकते हैं। इसका रेडियस चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपकी जो लैंडस्केपिंग के लिए फेंस वगैरह आप प्लांट्स की लगाते हैं किसी भी जगह पे, तो उसके काम आ सकती है हमारे। तो नेक्स्ट है वाई क्यू आर्च, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, हीप ट्रीज के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है श्रब का। तो श्रब्स भी बेसिकली हमारी लैंडस्केपिंग के लिए यूज़ होंगी। ये हमारे जितने भी टूल्स हैं ये लैंडस्केपिंग के लिए ही यूज़ होंगे। तो इसको अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ उसके बाद ओके करूँगा। ओके करने के बाद फर्स्ट क्लिक और उसके बाद इस तरह आपने ड्रा कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की जो श्रब्स हैं वो ड्रा हो जाएंगी। इनका यूज़ आप जस्ट लैंडस्केपिंग के लिए कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वाई क्यू आर्च, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, हीप ट्रीज, इसके अंदर हमारे पास जो ये नेक्स्ट टूल है सेलेक्ट ब्लॉक। इसको हम चेक करते हैं। कैंसिल करूंगा मैं यहाँ से। उसके लिए पहले मैं कोई एक ब्लॉक यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। मैं कोई सा भी ब्लॉक बना लेता हूँ। मैं इसको सर्कल ड्रा कर देता हूँ। सेंटर में मैं कोई यहाँ पे रेक्टेंगल इस तरह से ड्रा करके इसको मैं क्रिएट ब्लॉक कर देता हूँ। तो ब्लॉक क्रिएट करने के लिए यहाँ से हम वाई क्यू आर 3 में जाएंगे, क्रिएट ब्लॉक, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, राइट क्लिक करूंगा, बेस पॉइंट कोई सा भी दे देता हूँ। अब मेरा ये एक ब्लॉक क्रिएट हो गया। तो वाई क्यू आर्च में जाते हैं, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, इसके अंदर हमारे पास है हीप ट्रीज। हीप ट्रीज में सेलेक्ट ब्लॉक पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद आपने ब्लॉक को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है। उसके बाद पिक पॉइंट आपने फर्स्ट ले लेना है और इसी तरह आप इसको जैसे जैसे माउस को ड्रैग करते जाएंगे उसी तरह आपके यहाँ पे ब्लॉक्स इंसर्ट होते रहेंगे। तो ये भी बेसिकली आप कोई अपनी मर्जी का प्लांट वगैरह रख के उसको जो है इस तरह लगाना चाहते हैं, उसकी फेंसिंग करना चाहते हैं, या आप कोई ग्रास बनाना चाहते हैं, या आप कोई और चीज़ रेंडमली किसी भी ब्लॉक शेप में इस तरह रखना चाहते हैं तो उस काम आएगा आपको ये टूल। ओके, तो वाई क्वार्ट्ज में जाते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारे पास ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट के अंदर लैंडस्केप एनालाइजिंग। इस पे क्लिक करेंगे। स्केल आप यहाँ से कोई भी रख सकते हैं। मैं 1 कर देता हूँ। उसके बाद ओके करूँगा। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म की कुछ शेप है और ब्लॉक्स बने हुए हैं। इनका यूज़ भी आप लैंडस्केप के लिए कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल फर्स्ट ब्लॉक है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका लेयर कलर और स्केल फैक्टर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट आप अप्लाई करके देख लिया करें कि आपका जो स्केल बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है वो कितना आ रहा है। अगर फिर आपने उसका स्केल चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करने के बाद अब देखें यहाँ पे मैं कुछ ड्रा कर लेता हूँ। फर्स्ट क्लिक मैं कहीं पे भी करूँगा। फर्स्ट क्लिक करने के बाद बेसिकली आपने यहाँ पे एसपी लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप सेकंड क्लिक कहीं पे भी कर लें। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक, जिस शेप की भी आप कोई एसपी लाइन बनाना चाहते हैं या आपकी जो लैंडस्केपिंग के लिए जो आपका पाथवे है उसका जो भी शेप है वो आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखें यहाँ पे मैं अगर राइट क्लिक करूँ इस जगह पे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक करूँ तो देखिए मेरा अब जो कर्सर है वो यहाँ पे आ गया। इसी तरह दोबारा से राइट क्लिक करूंगा तो मेरा कर्सर दोबारा से यहाँ पे चला गया। तो यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ।
इंटर करने के बाद अब देखिए मेरे पास यहाँ पे कोई चीज़ ड्रा हो गई है। तो ये हमारी लैंडस्केपिंग के लिए जो भी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, उनका यूज़ आप इस तरह कर सकते हैं। दोबारा से जाते हैं, वाई आर्च में जाएँगे, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, लैंडस्केप एनालाइजिंग। इसमें से हम अगर इसको सेलेक्ट कर लें, उसके बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का जो लैंडस्केप है वो कोई ड्रा हो जाएगा। ये आप स्टोन पाथवे बनाना चाहते हैं या कुछ और बनाना चाहते हैं तो इसका यूज़ जहाँ भी आपको लगे वो आप कर सकते हैं। ओके, वाई क्यू आर्च में जाते हैं, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट। इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट टूल है चेंज ब्लॉक लेयर कलर। इस टूल की मदद से आप किसी भी ब्लॉक का लेयर या कलर चेंज कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करने से पहले यहाँ पे मैं कोई ब्लॉक एक ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं कोई भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे इस तरह से। उसके अंदर मैं कोई सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ और इसका मैं ब्लॉक बना देता हूँ। तो ब्लॉक आप वहाँ से भी बना सकते हैं। ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, क्रिएट ब्लॉक क्विकली, और आप यहाँ से इस इंटरफेस के अंदर से भी इजीली बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्रिएट ब्लॉक क्विकली इस पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, बेस पॉइंट कोई भी मैं दे देता हूँ। अभी के लिए मैं ये दे देता हूँ कॉर्नर इसका। तो ये मेरा एक ब्लॉक क्विकली क्रिएट हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये जो ब्लॉक है ये बनाया है 0 लेयर में। अब अगर मैं इसको किसी और लेयर में डाल दूँ, इसको मैं एडिट करता हूँ, इस पे डबल क्लिक करूँगा, ओके करूँगा। ओके करने के बाद अब मैं इसको यहाँ से इस ब्लॉक को किसी और लेयर में शिफ्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ से इस लेयर में इसको शिफ्ट कर देता हूँ। उसके बाद क्लोज़, सेव चेंजेस। तो अब मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट तो 0 में बनाया था, लेकिन यहाँ पे अभी मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, इसको किसी और लेयर में डाल दिया। तो इस ब्लॉक को रीसेट कैसे करेंगे हम? वाई क्यू आर्च में जाएँगे, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, चेंज ब्लॉक लेयर कलर, इस पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ब्लॉक, राइट क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट जिस कलर में हमने बनाया था, जिस लेयर में बनाया था, तो ये दोबारा से उसी लेयर में शिफ्ट हो गया। तो ये टूल बेसिकली किसी भी ब्लॉक को अगर आप छेड़ देते हैं अंदर से, उसके आपने कलर को बाय डिफ़ॉल्ट करना हो तो वो आप इज़िली कर सकते हैं। अब दोबारा से मैं एक दफ़ा बताता हूँ, इस पे क्लिक करूँगा, डबल क्लिक, एडिट किया, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, होम में जाएँगे, यहाँ से मैं इसको रेड कर देता हूँ और इस सर्कल का कलर मैं यहाँ से ग्रीन कर देता हूँ और इस रेक्टेंगल का कलर हम कोई और कर देते हैं। उसके बाद क्लोज़ ब्लॉक एडिटर, सेव चेंजेस। अब दोबारा से उसी कमांड का यूज़ करेंगे, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, चेंज ब्लॉक लेयर कलर। पहले हमने लेयर को चेंज किया था, इस टाइम हम कलर को भी चेंज करके देख लेते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, तो देखिए उसके जो कलर हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 लेयर के बाय लेयर कलर में हो गए। ओके, तो नेक्स्ट वाई क्यू आर्च में जाते हैं। ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, इसके अंदर है हमारे पास चेंज बेस पॉइंट। इस कमांड की मदद से आप किसी भी ब्लॉक का जो बेस पॉइंट है उसको आप इजीली चेंज कर सकते हैं। कैसे? इस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जब मैंने इस ब्लॉक को क्रिएट किया था तो मैंने उसका बेस पॉइंट यहाँ पे रखा था। अगर मैंने अब इसका बेस पॉइंट यहाँ से चेंज करना है तो जस्ट मैं इस ब्लॉक पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद पुराना जो बेस पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली वहां से सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमने न्यू बेस पॉइंट देना है। मैं अब यहाँ पे सेंटर पे रख लेता हूँ। तो देखिए अब इस ब्लॉक का जो बेस पॉइंट है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। इसी तरह दोबारा बताता हूँ आपको, वाई क्यू आर्च, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, चेंज बेस पॉइंट। उसके बाद ब्लॉक को सिलेक्ट करना है। ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो प्रीवियस बेस पॉइंट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। न्यू बेस पॉइंट आपने जो भी देना है आप वहाँ पे जस्ट क्लिक कर दें तो आपके ब्लॉक का जो बेस पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, वाई क्यू आर्च, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट। इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लॉक रीनेम। किसी भी ब्लॉक को अगर आपने रीनेम करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। इस पे क्लिक करने से पहले मैं यहाँ पे इस ब्लॉक को कॉपी कर लेता हूँ। इसकी मैं 1 2 3 कॉपी बना लूँगा। CO इंटर, यहाँ पे मैंने कुछ कॉपी बना ली, यहाँ पे एक और कॉपी बना लेते हैं। तो देखिए अब इस ब्लॉक का जो नेम है इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये हमें शो हो रहा है YQ051। तो ये ब्लॉक नेम मैंने नहीं रखा था, ये ब्लॉक नेम ऑटोमेटिकली YQR ने खुद ही यहाँ पे डिफाइन कर दिया था। इसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद अब देखें यहाँ पे मैं अगर किसी ब्लॉक का नाम चेंज करना चाहता हूँ, अब मेरे पास ये तीनों जो ब्लॉक है ये सेम है, इन सब का नाम एक ही है। तो YQR में जाएंगे, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, ब्लॉक रीनेम, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद किसी भी ब्लॉक पे आप क्लिक कर सकते हैं क्योंकि हमारी ये ब्लॉक सेम नाम के हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ओल्ड नेम शो करेगा YQ05। अब अगर आपका यहाँ पे ऑटो नेम है, इस तरह से आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप यहाँ पे कोई और नाम एडिट नहीं कर सकते, तो आपने यहाँ से ऑटो नेम से क्लिक हटा लेना है। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कोई भी न्यू नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे
ADS कर देता हूँ। अब उसके बाद रीनेम पार्शियल ब्लॉक और रीनेम ऑल सेम ब्लॉक। रीनेम पार्शियल ब्लॉक का मतलब है कि आपने किसी एक ब्लॉक को रीनेम करना है, या रीनेम ऑल सेम ब्लॉक, या जितने भी इस नाम से सेम ब्लॉक बने हुए हैं उन सबको आपने रीनेम करना है। तो मैं पार्शियल ब्लॉक करता हूँ, मैं किसी एक ब्लॉक को रीनेम करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद मैंने इस ब्लॉक को सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करूंगा तो देखिए इस ब्लॉक का नाम चेंज हो चुका है। ADS इस ब्लॉक का नेम है। इसी तरह हमारे पास जो ये ब्लॉक है इसका नाम अभी तक वही पुराना है। तो हमारे ये वाला और ये वाला जो हमारा ब्लॉक था उनके नाम चेंज हो चुके हैं। तो ये हमारे दो ब्लॉक है, उनके नाम चेंज हो चुके हैं। इसका भी नाम वही होगा जो हमने चेंज किया, जबकि ये हमारा जो ब्लॉक था उसको हमने चेंज नहीं किया, तो ये हमारा ब्लॉक एज इट इज नाम के साथ ही आएगा। ओके, YQRs में जाते हैं, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लॉक बैच रीनेम। अब ब्लॉक बैच रीनेम क्या है? अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ब्लॉक को एक्सप्लोर कर दूं, यहाँ पे मैं दोबारा से इसको ब्लॉक बना लूँ, इसको मैं ऑटोकैड का ब्लॉक बना लेता हूँ, कोई भी नाम दे देता हूँ, मैं इसको क्यू दे देता हूँ। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इससे मैंने ये नाम दे दिया और सेलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू ब्लॉक। ओके, अब देखिए हमारे पास डिफरेंट नेम से कुछ ब्लॉक हैं। YQRs में जाएंगे, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, चेंज ब्लॉक बैच रीनेम, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद देखें ADS, QQQ, लैंडस्केप, YQTick, हमारे पास डिफरेंट ब्लॉक्स अवेलेबल हैं। तो अभी हमने ये QQ बनाया था और उसके बाद ADS, तो इन दोनों का अगर हमने नाम इकट्ठा चेंज करना है, बैच रीनेम होता है बेसिकली आपने डिफरेंट ब्लॉक्स को एक साथ रीनेम करना है, तो उसको आप कर सकते हैं। आप कैसे? फॉर एग्जांपल ADS है और QQ, अब इन ब्लॉक्स के प्रीफिक्स में आपने कुछ लगाना है तो वो आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब, और उसके बाद नेक्स्ट सीरियल नंबर अगर आपने कुछ यहाँ पे देनी है उनकी तो वो भी आप दे सकते हैं, और रिप्लेस सब स्ट्रिंग अगर आपने उसकी कुछ सब स्ट्रिंग है उसको रिप्लेस करना है तो आप कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके जो ब्लॉक्स का ओरिजिनल नेम है वो रीनेम हो जाए, ओरिजिनल जो है वो आपका खत्म हो जाए और उसमें सीरियल नंबर रीनेम होता जाए और जो आपने नया नाम यहाँ पे लिखा है वो रीनेम हो जाए, तो उसके लिए फिर आपको यहाँ से क्लियर ओल्ड नेम पे क्लिक रखना होगा। इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपने एग्जीक्यूट कर देना है। एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए आपके पास यहाँ पे नाम चेंज हो चुके हैं। इसको हम ओके कर देते हैं। अब देखिए मैं इस ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें सब 011, इसी तरह इस ब्लॉक का नाम भी चेंज हो गया है सब 021। तो इस तरह आप डिफरेंट ब्लॉक को बैच के अंदर रीनेम कर सकते हैं। YQRs में जाएंगे, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट टूल है हमारे पास क्रिएट डिटेल ब्लॉक। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पे है क्रिएट डिटेल ब्लॉक, उसके बाद हमारे पास आएगा क्रिएट ब्लॉक क्विकली, और इसके अंदर हमारे पास एक और ऑप्शन आएगा क्रिएट एम इंसर्ट ब्लॉक। तो इन तीनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो चलिए क्रिएट डिटेल ब्लॉक, इस पे क्लिक करते हैं। अब देखें यहाँ पे मैं कुछ ड्रा कर लेता हूँ, कोई सा भी हम चीज़ ड्रा कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इस तरह की दो रेक्टेंगल्स मैंने ड्रा कर दी। तो अब YQR 3 में जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास है क्रिएट ब्लॉक के अंदर क्रिएट ब्लॉक क्विकली। तो पहले हम क्रिएट ब्लॉक क्विकली करेंगे, इसका हम ब्लॉक बनाएंगे इसकी मदद से, क्रिएट ब्लॉक क्विकली। उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, बेस पॉइंट आप कोई सा भी दे सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह बेस पॉइंट दे के एक ब्लॉक बना लिया। अब इसकी मैं कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको प्लेस कर दिया। अब देखें, अब दोबारा से हम जाते हैं क्रिएट डिटेल ब्लॉक, इस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूंगा। यहाँ पे अब मैंने स्केल देना है, मैं यहाँ पे स्केल 5 कर देता हूँ, इंटर करूंगा। और मेन स्केल हमारा जो भी रहेगा इसको मैं 1 कर देता हूँ, इंटर करूंगा। तो देखिए ये आप एक डिटेल ब्लॉक बन गया, इसके अंदर इसका स्केल भी ऐड हो गया। आपने किसी भी ब्लॉक का स्केल चेंज करना हो तो उसको आप क्रिएट डिटेल ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है YQRs के अंदर ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट। इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सेट ब्लॉक स्केल। अब किसी भी ब्लॉक का स्केल आपने वैसे चेंज करना हो तो फिर आप इस टूल का यूज करेंगे। अगर आप उसको डिटेल ब्लॉक नहीं बनाना चाहते, जस्ट आपने उसका स्केल चेंज करना है, तो वो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर देना है, राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जो भी स्केल रखेंगे, अगर इसको मैं हाफ कर देता हूँ, 0.5 कर देता हूँ, उसके बाद ओके करूंगा और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, तो देखिए ये हाफ पे चला गया, इसका जो स्केल था वो आधा हो गया। तो इसको मैंने दोबारा से अगर 1 पे लेके जाना है, रिपीट कमांड करूंगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं इसको 1 कर दूंगा, उसके बाद ओके करूंगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, दोबारा से राइट क्लिक, तो ये दोबारा से 1 के स्केल पे आ जाएगा। तो YQRs के अंदर जाते हैं, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास राइट आउट ब्लॉक। अगर आपके पास कोई भी डिफरेंट ब्लॉक्स बने हुए हैं,
उनको आपने राइट आउट करके एक न्यू फ़ोल्डर के अंदर न्यू फाइल्स आपने क्रिएट करनी है डिफरेंट किस्म की, तो वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास डिफरेंट किस्म के ब्लॉक्स हैं, बेड है, आप सोफ़ा है, आपने एक लाइब्रेरी बनानी है किसी फ़ोल्डर के अंदर, तो उसके लिए आप YQH के अंदर जाएँ, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, राइट आउट ब्लॉक, तो इस टूल का आप यूज़ कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, कमांड सेलेक्ट करने के बाद मैं इस ब्लॉक को सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाली विंडो ओपन होगी। इसमें मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ। आप जहाँ भी अपनी फ़ाइल को रखना चाहते हैं किसी भी फ़ोल्डर के अंदर, तो वो आप रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक और फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और ये हमारे पास आ गया न्यू फ़ोल्डर 3। इसको सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब ये वाला जो मेरा ब्लॉक है वो राइट आउट होके उस फ़ोल्डर के अंदर चला गया। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि हमारे पास फ़ोल्डर के अंदर वो फ़ाइल चली गई है या नहीं। न्यू फ़ोल्डर में जाएँगे, तो यहाँ पे देखें हमारे पास वो ब्लॉक यहाँ पे हमें मिल रहा है। इसको मैं एक्स्ट्रा लार्ज आइकन कर लेता हूँ, तो जो ब्लॉक हमने वहाँ से राइट आउट किया, वो ब्लॉक हमारे पास इस फ़ोल्डर के अंदर आ गया। आपके पास जितने भी ब्लॉक्स हो, आप इसी तरह उन सबको राइट आउट करके एक अलग से फ़ोल्डर के अंदर अपनी लाइब्रेरी बना सकते हैं। तो YQH के अंदर जाते हैं, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रिप्लेस बाय ड्राइंग। किसी भी ड्राइंग को अगर आपने किसी ब्लॉक वाली ड्राइंग के साथ या किसी और ड्राइंग के साथ आपने रिप्लेस करना हो, तो इस टूल का यूज़ करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे, सेम आप उसी तरह एक फ़ोल्डर के अंदर चले जाएँगे, ब्राउज़ आपकी जो पुरानी ड्राइंग पड़ी है, जहाँ भी पड़ी है उसको आप न्यू के साथ कर सकते हैं। इसको मैं कैंसल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ड्राइंग नेम वो आप दे सकते हैं। आउटपुट फ़ोल्डर आपका कहाँ पे जाना चाहिए वो ड्राइंग सेव होगे, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए यूज़ होंगी। तो इसको अभी के लिए हम क्लोज़ कर देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। YQH के अंदर जाएँगे, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, नेक्स्ट ऑप्शन है क्रिएट ब्लॉक क्विकली। इसको हम ऑलरेडी से पढ़ चुके हैं, हमने जो यहाँ से यूज़ किया था इसको, तो वो हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट है हमारे पास अपेंड टू अ ब्लॉक। अपेंड ब्लॉक का मतलब है कि आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को, आपका जो एग्जिस्टिंग ब्लॉक है, अगर उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। कैसे? अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ बाहर कहीं पे। इस तरह मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब ये वाला सर्कल मेरा इस ब्लॉक से बाहर है। अगर मैंने इस सर्कल को भी इस ब्लॉक के अंदर डालना है, तो फिर मैं इसी टूल का यूज़ करूँगा। कैसे? मैं यहाँ से जाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास है अपेंड टू अ ब्लॉक, इस पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको आपने उस ब्लॉक के अंदर डालना है, उस पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। अब आपने जिस ब्लॉक के अंदर डालना है, उस ब्लॉक को सिलेक्ट कर लें। ब्लॉक को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका जो ऑब्जेक्ट है वो उस ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। तो अभी देखें मेरा ये जो सर्कल था, ये ऑटोमेटिकली इस ब्लॉक के अंदर चला गया है। इसी तरह नेक्स्ट जाते हैं हम, YQH के अंदर जाएंगे, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट। इसके अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है अरेज ऑब्जेक्ट ऑफ ब्लॉक। अब जिस तरह हमने एक ऑब्जेक्ट को किसी ब्लॉक के अंदर ऐड किया था, सेम उसी तरह अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को ब्लॉक के अंदर से अरेज करना है, तो उसके लिए आप इस टूल का यूज करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे। अब मैं इस रेक्टेंगल को अगर अरेज करना चाहता हूं, तो इस पे क्लिक करूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो वो ऑब्जेक्ट है वो उस ब्लॉक के अंदर से अरेज हो जाएगा। तो आप देखिए मेरे पास जस्ट ये ब्लॉक बचा। इसी तरह नेक्स्ट हम जाते हैं YQH, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट। इसके अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कॉपी ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ ब्लॉक। किसी भी ब्लॉक के अंदर से आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना हो, तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब फॉर एग्जांपल मैं इस ब्लॉक के अंदर से इस सर्कल को कॉपी करना चाहता हूँ, इस पे क्लिक करूंगा, तो मेरा जस्ट वही सर्कल कॉपी होगा और ये मेरा सर्कल इस ब्लॉक से बाहर कॉपी होगा। तो इस पे क्लिक करेंगे, देखें ये सेपरेट है। इसी तरह हमारे पास ये वाला जो ब्लॉक है ये भी सेपरेट है। ओके, नेक्स्ट टूल पढ़ते हैं, YQH, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट। इसके अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ऐड डिलीट ब्लॉक वाइप आउट। आपने किसी भी ब्लॉक के अंदर से अपने वाइप आउट को डिलीट करना हो या ऐड करना हो, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक ब्लॉक है, मैं इसको एडिट करता हूँ, ओके करता हूँ। ओके करने के बाद इसके अंदर मैं एक वाइप आउट ऐड करता हूँ। YQH के अंदर जाऊंगा, मॉडिफाई प्लस, इसके अंदर है हमारे पास ऐड रिमूव वाइप आउट। तो यहाँ पे मैं कोई भी वाइप आउट कर सकता हूँ। पहले उसके लिए मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब इसी को मैं वाइप आउट बनाऊंगा। YQH, मॉडिफाई प्लस, ऐड रिमूव वाइप आउट। ये रेक्टेंगल हम सेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो देखिए ये हमारा वाइप आउट ऐड हो गया। अब इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, सेव चेंजेस। अब देखें ये इस ब्लॉक के अंदर वाइप आउट है। अगर आपने एक ब्लॉक के अंदर से किसी भी वाइप आउट को ऐड करना है या उसको रिमूव करना है, तो वो आप इस टूल की मदद से करेंगे। YQH, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट,
ऐड डिलीट ब्लॉक वाइप आउट, इस पे क्लिक करेंगे। तो कमांड सेलेक्ट करने के बाद अब देखें यहाँ पे मैंने इस वाइप आउट को रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए मैं दोबारा से एक इंटर प्रेस करूंगा। इंटर प्रेस करने के बाद अब मैंने उस वाइप आउट को यहाँ पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद मैं ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद देखिए अब जो मेरा वाइप आउट था वो इस ब्लॉक के अंदर से रिमूव हो गया। इस ब्लॉक के अंदर जो भी चीजें थी वो आप मुझे यहाँ पे क्लियर शो हो रही है। तो वाई क्यू आर्च के अंदर जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट के अंदर क्रिएट एम इंसर्ट ब्लॉक। एम इंसर्ट ब्लॉक की मदद से आप किसी भी दो ब्लॉक्स को एक ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने मर्ज करना हो दो ब्लॉक्स को एक ब्लॉक में तो वो आप इस टूल की मदद से करेंगे। फिर मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद अब देखिए मेरे पास एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये है। तो मैं इस ब्लॉक पे भी क्लिक करता हूँ। सेकंड क्लिक मैं इस ब्लॉक पे करता हूँ और उसके बाद राइट क्लिक कर देंगे तो देखें अब हमारे ये दो ब्लॉक एक ब्लॉक के अंदर मर्ज हो गए। अगर अब इनको मैं कहीं पे भी मूव करूं तो ये इकट्ठे ही मूव होंगे। तो किसी भी दो से ज्यादा ब्लॉक्स को आपने एक ब्लॉक के अंदर मर्ज करना हो तो फिर उसके लिए आप इस टूल का यूज करेंगे। वाई क्यू आर्च के अंदर जाएंगे, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एक्सप्लोर एम इंसर्ट ब्लॉक। अब इसी एम इंसर्ट ब्लॉक को अगर आपने एक्सप्लोर करना हो तो इस टूल की मदद से कर सकते हैं। कमांड सेलेक्ट करने के बाद आपने ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेना है। राइट क्लिक करेंगे तो आपके जो ब्लॉक हैं वो दोबारा से सेपरेट हो जाएंगे। इसी तरह वाई क्यू आर्च के अंदर जाते हैं, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एक्सप्लोर नेक्स्ट ब्लॉक्स। अब हमारे नेक्स्ट ब्लॉक्स कौन से होते हैं? अब देखिए मैं इस कमांड को सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये जो हमारा ब्लॉक है इसको मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया तो देखिए अब ये हमारा एक्सप्लोर हो गया। तो देखें ये तो हमारा दूसरे तरीके से भी एक्सप्लोर हो सकता था। तो ये नेक्स्ट ब्लॉक कैसे हो गया? तो इसको मैं अंडू कर लेता हूँ एक दफा। अंडू करने के बाद दोबारा से हम वाई क्यू आर्च में जाएंगे, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट। इसको हम क्रिएट करेंगे दोबारा से एम इंसर्ट ब्लॉक। एम इंसर्ट ब्लॉक हमने क्रिएट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक कर दिया। अब वाई क्यू आर्च में जाएंगे, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, एक्सप्लोर नेक्स्ट ब्लॉक, इस पे क्लिक किया तो देखिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया तो देखिए इस कमांड की मदद से सिर्फ हमारा ये जो मेन ब्लॉक था वो एक्सप्लोर नहीं हुआ बल्कि उस मेन ब्लॉक के अंदर हमारे जो दो ब्लॉक्स थे वो भी एक्सप्लोर हो गए। देखिए ये ब्लॉक एक्सप्लोड होके मजीद एक्सप्लोड हो गया। हमने जो एम इंसर्ट ब्लॉक बनाया था इनको अगर मैं करीब कर लेता हूँ, मैं दोबारा से आपको बताता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आए। तो देखिए ये हमारा अब कोई ब्लॉक नहीं है यहाँ पे, बल्कि मैं इसको अंडो कर लेता हूँ। ये हमारा ब्लॉक खत्म हो गए थे। तो देखें ये हमारा ब्लॉक है एम इंसर्ट ब्लॉक, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक हमारा एक ब्लॉक के अंदर है। अब अगर हम किसी भी ब्लॉक को एक्सप्लोर करते हैं, कैसे वाई क्यू आर्च में हम जाते हैं, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, एक्सप्लोर नेक्स्ट ब्लॉक। तो देखिए अगर मैं इस ब्लॉक को क्लिक करता हूँ तो ये मेरा एक्सप्लोड होता है। कैसे? ब्लॉक तो एक्सप्लोड हो गया, उसके अंदर की जो चीजें थी वो भी हमारी एक्सप्लोड होगी। अगर आप एम इंसर्ट से इसको एक्सप्लोड करेंगे, जो आपने एम इंसर्ट बनाया है, तो उससे आपका जस्ट ये एक ब्लॉक तो एक्सप्लोड हो जाएगा। अगर मैं इसकी कॉपी करूं, ये आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये आपको समझ आनी चाहिए। वाई क्यू आर्च में जाएंगे, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, एक्सप्लोड एम इंसर्ट ब्लॉक। तो मैं इसकी मदद से अगर इसको एक्सप्लोड करूं, राइट क्लिक करूं तो देखिए मेन जो हमारा इंसर्ट ब्लॉक था एम इंसर्ट ब्लॉक वो एक्सप्लोड हो गया, लेकिन जो हमारे ओरिजिनल ब्लॉक्स थे वो एक्सप्लोड नहीं हुए। तो आप वाई क्यू आर्च में जाते हैं, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, इसके अंदर है हमारे पास एक्सप्लोर नेक्स्ट ब्लॉक। तो इस पे हम अब क्लिक करेंगे एम इंसर्ट ब्लॉक पे और उसके बाद राइट क्लिक करेंगे तो देखिए अब एम इंसर्ट ब्लॉक भी एक्सप्लोड हो गया और जो हमारे मेन ब्लॉक्स थे वो भी एक्सप्लोड हो गए। इसी तरह हमारा ये भी एक्सप्लोड हो गया। तो वाई क्यू आर्च में जाते हैं, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ब्लॉक टेक्स्ट टू एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ, वाई क्यू आर्च टू टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है ऑलरेडी से, ओके कर देते हैं। जो भी हमारे पास हाइट बनेगी इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। तो ये मेरे पास यहाँ पे एक सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसके साइड पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे मैं एक सर्कल भी ड्रॉ कर ले। इस तरह से मैंने एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर दूं। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसको ब्लॉक बनाना है, तो ब्लॉक बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? वाई क्यू आर 3 क्रिएट ब्लॉक, यहाँ पे है हमारे पास क्रिएट ब्लॉक क्विकली, इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, बेस पॉइंट देना है, मैं यहाँ से दे ले। तो आप देखें ये ब्लॉक है। अब इसकी यहाँ पे मैं बना लेता हूँ कॉपीज, डिफरेंट कॉपीज बना लेता हूँ इस तरह साइड बाय साइड। तो देखिए ये हमने साइड बाय साइड यहाँ पे कुछ कॉपीज बना ली। अब अगर मैंने इस सब्सक्राइब के वर्ड को चेंज करना हो जस्ट एक ब्लॉक के अंदर तो मैं कैसे करूँगा? इसको क्लिक करूँगा, ओके करूँगा और अगर यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ
तो ये हमारा जस्ट एक ब्लॉक के अंदर चेंज नहीं होगा, ये हमने उसकी जितनी भी कॉपीज बनाई है तो वो हमारा सभी में चेंज हो जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, इस पर डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर्ट स्टाइलस और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लोज ब्लॉक एडिटर सेव कर देंगे। तो देखिए आप आर्ट स्टाइलस सभी में चेंज हो गया। अब अगर हमने किसी एक ब्लॉक के अंदर से टेक्स्ट को जस्ट चेंज करना हो तो वो हम कैसे करेंगे? तो वाई क्यू आर्ट के अंदर हम जाएंगे, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, ब्लॉक टेक्स्ट टू एट्रीब्यूट। अब जो ब्लॉक के अंदर टेक्स्ट है वो हमारा बेसिकली एट्रीब्यूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस कमांड को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद किसी भी ब्लॉक को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस ब्लॉक को कर लेता हूँ, राइट क्लिक करूंगा, ओके कर दूंगा। तो अब देखें ये वाला जो मेरा टेक्स्ट है वो किस में कन्वर्ट हो गया? एट्रीब्यूट के अंदर। तो अब अगर इसको मैंने एडिट करना है, इस पर डबल क्लिक करूंगा तो देखें अब मैं इस टेक्स्ट को एडिट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे ओके का लिख देता हूँ, ओके लिखने के बाद ओके कर भी देता हूँ। तो अब देखिए जस्ट ये वाला टेक्स्ट चेंज हुआ, ये टेक्स्ट चेंज नहीं हुआ। इसी तरह अगर मैं इस ब्लॉक की अब मजीद कॉपीज बना लूँ, मैंने ये कॉपीज बना ली। अब टेक्स्ट में अगर इसका चेंज करना चाहता हूँ, जस्ट मैंने टेक्स्ट चेंज करना है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, क्यू ओके करूंगा तो देखिए जस्ट टेक्स्ट चेंज हुआ। अगर मैंने इसकी शेप चेंज करनी है तो देखिए डबल क्लिक करने से तो हमारे पास टेक्स्ट चेंज हो रहा है। तो अगर आपने इस ब्लॉक को चेंज करना हो तो वो कैसे करेंगे? आप ब्लॉक एडिट की कमांड में जाएंगे, ब्लॉक एडिट, और उसके बाद आपका जो भी ये ब्लॉक है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना। आप कैसे, वो आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि हमने इस ब्लॉक का नेम नहीं रखा। तो ये हमारा ब्लॉक ये वाला है आर्ट स्टाइलस, उसके बाद ओके कर लेते हैं। तो इस ब्लॉक की अगर आप कोई शेप चेंज करना चाहते हैं, कोई भी डिज़ाइन चेंज करना है तो वो आप इजीली कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से ये कर दिया, क्लोज ब्लॉक एडिटर सेव चेंजेस। तो देखिए अब हमारा ब्लॉक सारे चेंज हो गए, जबकि हमारा जो टेक्स्ट है वो सिर्फ जस्ट एक ब्लॉक के अंदर से ही चेंज हो। तो वाई क्यू आर्च में जाते हैं, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, नेक्स्ट है मॉडिफाई एट्रीब्यूट। तो ये जो हमने एट्रीब्यूट लिखा है इसको अगर आपने मॉडिफाई करना हो तो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। मॉडिफाई एट्रीब्यूट, किसी भी एट्रीब्यूट को मॉडिफाई करना है उस पर क्लिक करें। यहाँ पे देखिए आपने प्रीफिक्स उसके साथ कुछ ऐड करना है तो वो आप कर सकते हैं, आपने पोस्टफिक्स कुछ ऐड करना है तो वो आप कर सकते हैं, वैल्यूज फ्रेम स्केल उसकी आपने कुछ करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसको कैंसिल करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वाई क्यू आर्च, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज एट्रीब्यूट। अब इंक्रीज एट्रीब्यूट क्या है कि हमने एक एट्रीब्यूट बनाया, फॉर एग्जांपल हम सीरियल नंबर चला रहे हैं किसी ब्लॉक के अंदर, तो मैं यहाँ पे कोई भी ब्लॉक बना लेता हूँ। जैसे ये मेरे पास एक सर्कल है, इसके अंदर मैं टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ, वाई क्यू आर 2 टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 और इसको मिडल सेंटर ओके कर देते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, देखिए इसके अंदर 1 आ गया। अब मैं इसको ब्लॉक बना लेता हूँ, वाई क्यू आर 3, यहाँ से क्रिएट ब्लॉक। आपने भी अगर मेरे से ये वाला इंटरफेस लेना हो तो आप ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने इस इंटरफेस को बनाना भी सिखाया है और मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर किया। आप मुझसे इसकी CUI फाइल ले सकते हैं जिससे आपको ये इस तरह कमांड को यूज़ करना इजी हो जाता है। तो ये आप लाजमी ले लीजिएगा मुझसे। तो इसको मैं ब्लॉक बना लेता हूँ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे बेस पॉइंट कोई भी दे देते हैं, मैं ये दे देता हूँ। अब मैं यहाँ से Ctrl+C करता हूँ इसको। इस तरह से मैंने मुख्तलिफ ब्लॉक इसकी कॉपी कर ली। वाई क्यू आर्च में जाना है, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, इंक्रीज एट्रीब्यूट, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सेलेक्ट टेम्पल ब्लॉक, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इंक्रीज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इंक्रीमेंट हमारा 1 होगा और उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमने जितनी भी यहाँ पे कापीज बनाई इनको सेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, जो एट्रीब्यूट के अंदर नंबर था वो इंक्रीज हो गया। तो जितनी भी कापीज होंगी इस तरह आप उनके अंदर नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो वाई क्यू आर्च में जाते हैं, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास चेंज एट्रीब्यूट्स। अगर आपने एट्रीब्यूट को चेंज करना हो तो वो आप कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, किसी भी एट्रीब्यूट पे क्लिक कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास इसकी हाइट है, मैं फॉर एग्जांपल 6 करनी है, उसके बाद कंफर्म कर दूंगा तो मेरी ऑटोमेटिकली उसकी हाइट चेंज हो जाएगी। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, आप सारे देख लीजिएगा। ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास चेंज एट्रीब्यूट टू टेक्स्ट। किसी भी एट्रीब्यूट को आपने दोबारा से टेक्स्ट में कन्वर्ट करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, चेंज एट्रीब्यूट टू टेक्स्ट पे क्लिक किया, उसके बाद एट्रीब्यूट पे क्लिक किया, राइट क्लिक करेंगे तो देखिए अब दोबारा से हमारा ये जो एट्रीब्यूट था ये टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया और ये हमारे ब्लॉक से भी बाहर आ गया। इसको अगर मैं अब एडिट करूं तो ये हमारा जस्ट सिंपल टेक्स्ट। ओके, वाई क्यू आर्च में जाएंगे, ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, नेक्स्ट है हमारे पास अरेज एट्रीब्यूट इन ब्लॉक। किसी भी एट्रीब्यूट को आपने ब्लॉक के अंदर से अरेज करना हो तो उसके लिए आप इस टूल का यूज करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं,
इस एट्रीब्यूट पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो उस ब्लॉक के अंदर से जस्ट एट्रीब्यूट डिलीट हो जाएगा। तो YQH नेक्स्ट टूल है हमारे पास ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट के अंदर ब्लॉक व्यूअर। अब ब्लॉक व्यूअर क्या है? हमारा बेसिकली जो हमने ब्लॉक बनाए हुए होते हैं उसको हमने अगर इंसर्ट करना हो दोबारा, ये हम ब्लॉक व्यूअर के अंदर से कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, आप देखिए हमारे पास बाय डिफॉल्ट कोई लाइब्रेरी है। तो ये हमारी लाइब्रेरी कहाँ पे होती है? सी के अंदर। सी में जाए तो यहाँ पे आपके पास होगा YQH, इसमें सिस्टम के अंदर हमारे पास है लाइब्रेरी। तो देखें यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास डिफरेंट ब्लॉक ऑलरेडी से मौजूद है। अगर इनका आपने यूज करना है तो इनको भी आप यूज कर सकते हैं, या आपने कोई अपने ब्लॉक जो है उनको बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास यूजर 1 के अंदर ये वाले ब्लॉक्स हैं और यूजर HB के अंदर भी हमें यही ब्लॉक शो कर रहा है। इन ब्लॉक का यूज आप वहां से कर सकते हैं। क्लोज करेंगे इसको। नेक्स्ट है YQH ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट व्यूअर 1, व्यूअर 2, व्यूअर 3। इसी तरह हमारे पास 3 टाइप के हैं, इनको क्लिक कर लें। आपको जो भी यहाँ पे ब्लॉक चाहिए, आपके पास जितने भी ब्लॉक पड़े होंगे आपके YQH के मुताबिक, जब आप उसको इंस्टॉल करते हैं तो आपको कुछ यहाँ पे शो हो रहे होंगे चाइनीज में, तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते। मैंने इसकी सेटिंग को थोड़ा सा छेड़ा था तो मेरे से इसकी सेटिंग आउट होगी, इसको मैं दोबारा से इंस्टॉल करूंगा। तो आपके पास यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो शायद आपको YQH लाइब्रेरी लिखा हुआ शो हो रहा हो उस टूल पे व्यूअर की जगह पे। तो आप यहाँ पे लेफ्ट पे आप देखेंगे तो आपके पास SYS फोल्डर के अंदर यहाँ पे चाइनीज लिखी होगी और वहां पे आपको कुछ ब्लॉक्स डिस्प्ले हो रहे होंगे। आप एक एक को चेक करके उन ब्लॉक को आप अपनी फाइल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, और आपने कुछ ब्लॉक्स बनाए हो तो उसकी भी आप लाइब्रेरी यहाँ पे ब्लॉक लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद YQH में जाते हैं। तो अब तक हम ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट, इसके अंदर हमारे पास जितने भी ऑप्शन थे इन सबको मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। तो नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हैचिंग लाइन टाइप, इसके अंदर हमारे पास जितने भी टूल्स हैं इनको हम डिटेल में क्लियर करेंगे। उसके बाद हमारे 3-4 लेक्चर रह जाएंगे और लास्ट में हमने YQH को यूज करते हुए कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। तो अगर आप YQH को कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज का लिंक मैंने यहाँ पे लगा दिया है। आप यहाँ पे इस पे क्लिक करें, आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट डिस्प्ले हो रही होगी। इस प्लेलिस्ट की मदद से आप कंप्लीट YQH को लेसन बाय लेसन सीख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और लेसन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।